एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज के ब्लॉग में ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। 6 महीने गुजरते हैं और इंटरनेट पर एक भरमार आ जाती है बहुत सी अजीबोगरीब खबरों की। आप ज़रूर काम करें, अच्छा काम करें, लेकिन सच्चा काम करें। ऐसी चीज़ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है वो आप फैला देते हैं। इन चंद दिनों के अंदर जो मैंने आपको बताया था, मेरा 2 kg वेट बढ़ गया था। पूरे हफ्ते के दौरान नो शुगर वीक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। मैं आपको तैयार तो नज़र आ रही होंगी, लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही, मैं कहीं से वापस आई हूँ। कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ काम हैं, कुछ एजुकेशनल चीज़ें चल रही हैं, कुछ कोचिंग के सेशंस चल रहे हैं, तो ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हो गई। इसी वजह से मैं कुछ दिन व्लॉग्स नहीं बना सकी और अब फिर व्लॉग बना रही हूँ। बीच में आपको पता था कि तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा मेरी ख़राब रही, तो मैं आपको ड्रेस के बारे में भी बताती हूँ। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज के व्लॉग में ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि 6 महीने गुजरते हैं और इंटरनेट पर एक भरमार आ जाती है बहुत सी अजीबोगरीब खबरों की, बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिनको देख के ना मैं तो आदी हो गई हूँ। फैमिली के लोग, दोस्त अहबाब एकदम से पूछते हैं कि सब खैर है, सब कुछ ठीक है। फिर मैं उनको बताती हूँ कि बिल्कुल खैरियत है, बिल्कुल सब अच्छा है। फिर उसके बाद चंद महीने गुजरते हैं कि फिर एक और चीज़ सोशल मीडिया पर ऐसी ही आ जाती है। तो मैं तमाम जो सोशल मीडिया पेजेस चलाने वाले हैं, मैगज़ीन चलाने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं या न्यूज़ की जो भी चीज़ लोग बना रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि खुदारा आप ज़रूर काम करें, अच्छा काम करें, लेकिन सच्चा काम करें। ऐसी चीज़ जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है वो आप फैला देते हैं और लोग बेचारे भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझ तक बहुत से इनबॉक्स के ज़रिए से सवालात पहुँचे, कमेंट सेक्शन में सवाल आए। फिर बहुत से लोगों ने ज़ाहिर जो डायरेक्टली जानते हैं फ़ोन कॉल पे मुझसे रब्ता किया। फिर मैंने उनको बताया कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, ये सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और फिर एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा एक तरह से ना तशवीश का बायस बनती है वो ये कि मेरे वालिद साहब पिछले नवंबर में ही हमें दागे मफारकत देकर चले गए। तो उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ हुए और वैसे भी जब ऐसा कोई इंसान जो आपको बहुत प्यारा हो, ख़ासतौर पे आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपके करीबी रिश्तेदार वो इस दुनिया से चले जाएं तो आपके लिए बहुत तकलीफ़ और दुख का मकाम होता है। तो जब भी आप उनको याद करते हैं, आप दीदा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपके चेहरे पर एक तकलीफ़ आ जाती है। तो वहाँ से आप पिक्चर्स निकालते हैं, वीडियोस निकालते हैं, उसके ऊपर अजीब से कैप्शंस लगाते हैं और उसको फैला देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ आप करते हैं ना, उसमें हर चीज़ की एक हद होती है, अखलाकियात का एक तकाज़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको अगर लोग देख रहे हैं, आपकी व्यूअरशिप है और बड़ी तादाद में आपका कंटेंट लोगों तक जाता है, तो फिर आप उसमें सच फैलाएं। गलत चीज़ें फैलाएंगे वो जितने लोगों तक जाएंगी, जितने लोग उसको आगे फैलाएंगे, वो फिर खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो ये बात मैंने आप लोगों से करनी थी, तो मैंने कहा कि व्लॉग काफ़ी दिन से नहीं बनाया और मेरे देखने वाले जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है वो भी तशवीश का इजहार कर रही है। कमेंट सेक्शन में वो लोग भी पूछ रहे हैं, तो उनसे कुछ गपशप ही की जाए। तो ये देखें जी, ये ड्रेस आपको दिखा देती हूँ, चप्पल घर की ही पहनी हुई है। तो ये ड्रेस मैंने इस तरह से कोऑर्ड सेट लिया था खाड़ी से। आई थिंक 1.5 साल से या 2 साल का अरसा हो गया जब मैंने इसको ख़रीदा था। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप हमें प्राइसेस बताया करें ड्रेसेस की। तो ये वाला जो ड्रेस है इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि पहले से लिया हुआ, लेकिन जो नए ड्रेसेस लेके आती हूँ जिनकी प्राइस मुझे याद होती है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। और इसके साथ ही जो मैंने दुपट्टा मैच किया ना, ये एक और मेरा ड्रेस था जिसके साथ मुझे समझ नहीं आ रही थी दुपट्टा कैसा लिया जाए। तो ये मेरी बहन उज़्मा का दुपट्टा है। अब उसको सोच रही हूँ वापस नहीं करूँ, आप भी बताइएगा वापस करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि इसके साथ बड़ा अच्छा मैच हो गया। या तो ड्रेसेस को दे दूँ या उससे दुपट्टा ले लूँ। तो आपने मुझे मशवरा देना है कि क्या किया जाए। अभी जी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, ज़रा इस कॉर्नर में बैठ जाते हैं। और यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, आप देखा ना, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ रख लिया, एक यहाँ पर रख लिया, और बड़े सुकून से मैं बैठ जाती हूँ। पानी की बॉटल मेरे यहाँ पर रखी हुई है। मैंने इस हफ्ते क्या किया, मैंने सोचा संडे को कि इस पूरे हफ्ते के दौरान नो शुगर वीक किया जाए। नो शुगर वीक में क्या होता है, एक तो चीनी वगैरह वैसे ही मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी जिसमें ग्लूकोज की मिकदार हो। आपको पता है कि रोटी में भी
आलू में भी, बहुत सी सब्जियों में भी, बहुत सी दालों में भी शुगर होती है। और उसके साथ साथ बिल्कुल नो कार्ब उसमें रोटी भी शामिल है। तो यानी कि मैंने क्या खाना है, अंडे खाने हैं, कुछ ग्रीन सब्जियां खानी हैं, उसके अलावा रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, बहुत सी दालें नहीं खानी, ग्रिल्ड किस्म की चीज़ें खानी है, प्रोटीन लेनी है, हाई प्रोटीन आप समझें डाइट, वो कर रही हूँ। तो आज सेकेंड डे है जो मैं तकरीबन थोड़ा सा ही टाइम रह गया है मुकम्मल होने का, उसके बाद फिर आखिरी मील लूँगी, फिर मेरी फास्टिंग होगी 16 आवर्स की। तो आपको ये बताती हूँ कि इन चंद दिनों के अंदर जो मैंने आपको बताया था मेरा 2 kg वेट बढ़ गया था, उसके अंदर वो वेट मैंने रिड्यूस कर लिया। अभी टारगेट क्या, बस ज़्यादा नहीं, मेरा वेट नॉर्मल ही है, तो अगर 1-1.5 किलो कम कर लूँगी तो मुझे और अच्छा महसूस होगा। और ये नो शुगर नो कार्ब डाइट से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो इस वक्त किचन में मैं आ गई हूँ, सारी टिप्स मैंने आपको दे दी जो साथ साथ मैं देती भी रहूँगी। तो इस वक्त हानिया ज़रा करीब आके बेटा दिखाओ क्या पक रहा है। ये है जी चिकन कीमा। इसमें हमने आप समझें कि केजी से थोड़ा कम कीमा था, या शायद 1 kg के करीब ही होगा, क्योंकि मैं जो ड्राई बोटियाँ होती हैं ना उसका कीमा बनवा लेती हूँ। और इसके अंदर हमने टमाटर डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, ये इसका अपना ही पानी होता है, इसको हमने रख दिया है पकने के लिए। और घी मैं साथ ही डाल देती हूँ। और ये मेरे अभी रात का मील होगा जिसमें मैं एक बॉल सिर्फ खा लूँगी, साथ में खीरा और सलाद के पत्ते खा लूँगी। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर आपको फाइनल इसकी शक्ल भी दिखा दूँगी। दूसरा मैंने सोचा कि आलू शिमला बनाया जाए, मेरी बड़ी फेवरेट सब्जी, और इकरार बहुत शौक से खाता है। ये मैंने तो नहीं खानी, आलू और शिमला मैंने नहीं खाने, हालांकि शिमला मैं खा सकती हूँ, मगर मैंने ये चिकन कीमा खाना है। तो ये मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी और उसका फिर व्लॉग भी अलग से रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूंगी कि सादा सी रेसिपी है जैसे हर घर में बनती है, लेकिन फिर भी आपको मैं अगले व्लॉग में दिखा दूंगी इंशाल्लाह। जनाब मैंने अभी चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम था, तो नमक हम थोड़ा सा और डालेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें प्याज क्यों डाले, क्योंकि ये दम प्याज वाला कीमा है, तो दम देते हुए बिल्कुल लास्ट टाइम पे हम इसमें प्याज डालेंगे तो उसका बड़ा अच्छा सा अरोमा भी आता है। और खासतौर पे इफ्तार को बहुत ज़्यादा इस तरह से प्याज खाने में पसंद है। और इसमें अब हम ये समझे आधा चम्मच के करीब काली मिर्चें भी डाल देंगे। काली मिर्चें जो है ना मैं खुद पीसती हूँ, वो थोड़ा इसको ना थोड़ा मोटा रखना होता है, वरना वो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में, मुझे ऐसे मज़ा आता है जब ये आपके बाइट के साथ साथ काली मिर्च का टुकड़ा आता है। तो अभी ये तकरीबन आप समझें भुन चुका है। ये देखें, ये जब घी छोड़ता है ना तो कीमा भुन चुका होता है। अभी बस इसको थोड़ी देर में हम दम देने वाले हैं। ये देखिए जी अब पूरी तरह से भुन चुका है, घी इसने छोड़ दिया है। इसके ऊपर अब हम प्याज डाल देंगे, ये दम में पकेंगे प्याज। और इन प्याज़ों को डालने के बाद ये हरी मिर्चें धो के रखे हैं, इसको हम इस तरह डालेंगे और थोड़ा सा हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे ताकि नीचे ना लगे। और आप समझें कि इसको हम दम देने लगे। ये देखिए, ये अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम दे देंगे और उसके बाद हमारा खाना रेडी हो जाएगा। फिर आपको डिश आउट करके ये देखिए जी, ये कीमे की फाइनल शक्ल। और ये शिमला आलू हमने बना लिए थे मगर रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी।